एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था। वह कितना भी मेहनत करे, वह 1 से 2 रोटी का व्यवस्था ही कर पाता था। जब कुछ देर बाद वह खाना खाने जाता तो वह देखता कि प्लेट में सिर्फ आधी रोटी बची है। वह रोज इसी तरह परेशान रहता था, लेकिन एक दिन वह सोचता है कि मैं देखता हूँ कौन मेरा खाना खाता है। कुछ देर बाद देखता है कि एक बिल्ली उसका रोटी खा रही होती है। तो वह उस बिल्ली से बोलता है, तुम मेरा खाना क्यों खा रही हो? तुमको तो पता होगा कि मैं कितना गरीब हूँ। जैसे तैसे ये रोटी ला पाता हूँ, लेकिन इसे तुम खा लेती हो। अगर तुमको खाना है तो जो बड़े और अमीर लोग हैं उनके घर में जाओ। बिल्ली बोली, तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। यह सब सुनकर वह और परेशान होने लगा और उस बिल्ली से बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? बिल्ली बोली, अगर तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या है तो तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वह तुमको बता सकते हैं। वह लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकलता है। जाते जाते रात हो गई। रास्ते में हवेली दिखाई देता है। वह वहाँ के मालिक से पूछता है, क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने उसको रुकने की अनुमति दे दी और उन लोगों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपना भाग्य जानने के लिए। हवेली के लोग बोले, तो क्या आप मेरा भी एक सवाल का जवाब मांग सकते हैं? लड़का बोला, ठीक है। हवेली का मालिक कहता है, मेरे पास ज्यादा धन दौलत है, मेरी एक बेटी भी है, लेकिन उसको एक समस्या है कि वह बोल नहीं सकती। महात्मा बुद्ध से बस यही पूछना है कि क्या करने से वह बोल सकती है। लड़का कहता है, मैं आपका जवाब जरूर लाऊंगा। सुबह होने पर वह लड़का उन सबका धन्यवाद किया और निकल गया। वह जा ही रहा था कि रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ मिला। वह उस पहाड़ पर चढ़ा और उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। वह जादूगर उस लड़के से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है, मैं अपना भाग्य जानने के लिए महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर कहता है, मैं इधर सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? क्या आप उनसे मेरा यह जवाब ला सकते हो? लड़का बोला, ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर लाऊंगा। जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। वह उस लड़के को बर्फ के पहाड़ी के उस पार से उस पार पहुंचा देता है। वह फिर चलने लगा। सामने एक बड़ी सी नदी पड़ी, जिसे पार करना इसके लिए नामुमकिन सा लगता था। तभी वह देखता है कि एक बहुत बड़ा कछुआ सामने आता है। वह कछुआ इस लड़के से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह लड़का जवाब देता है, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपना भाग्य जानने के लिए। तो कछुआ भी औरों की तरह बोला, मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। तो मैं क्या करूँ कि ड्रैगन बन सकता हूँ? मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या आप उनसे पूछ सकते हो? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका जवाब जरूर लाऊंगा। वह कछुआ उस लड़के को अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार पहुंचा देता है और जाते जाते वह लड़का गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। वह देखता है कि बुद्ध के पास कुछ और लोग भी बैठे थे। महात्मा बुद्ध सबको यही बोल रहे थे कि एक व्यक्ति को मैं सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब दूंगा। लड़का सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास 4 प्रश्न हैं, किसके प्रश्न पूछूं किसके नहीं? तभी उसे ख्याल आता है उस कछुए की जो 500 साल से ड्रैगन बनने को लेकर परेशान है। उसके बाद जादूगर जो सैकड़ों वर्षों से स्वर्ग जाने के लिए परेशान है। फिर उस लड़की के विषय में सोचा कि यह पूरी जिंदगी बिना बोले कैसे रह सकती है। रही मेरी बात तो मैं किसी तरह गुजर बसर कर लूंगा। इन सब का परेशानी हमसे कई गुना बड़ा है। लड़के ने तीनों का सवाल महात्मा बुद्ध को बताया तो महात्मा बुद्ध बोले, कछुआ जो 500 साल से ड्रैगन बनना चाह रहा है, उसे अपना सुरक्षा कवच निकालना होगा, तब वह ड्रैगन बन सकता है। जादूगर स्वर्ग में इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके पास एक जादुई छड़ी है। जब तक वह उस छड़ी को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वर्ग नहीं जा सकता। और रही बात लड़की की, तो जिस दिन उसकी शादी होगी वह बोलने लगेगी। लड़का बुद्ध को धन्यवाद कर वापस आता है। वह कछुए को बताता है और कछुआ अपना कवच निकालता है, जिसमें से बहुत से हीरे मोती निकलते हैं। वह सब कछुए ने लड़के को दे दिया
और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वह लड़का जादूगर के पास गया और बताया तो जादूगर अपना जादू की छड़ी उस लड़के को दिया और स्वर्ग में चला गया। वह लड़का अंत में हवेली में आता है तो उस लड़की के माता पिता को बताता है कि जब इसका शादी होगा तब यह बोलेगी। उस लड़के ने रास्ते की सारी कहानी उनको बताई। लड़की के माता पिता सोचने लगे, जो दूसरों की मदद करा वह बहुत ही अच्छा इंसान है, हम तुमको अपने लड़की का जीवन साथी चुनते हैं। और वह लड़की बोलने लगती है। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जब भी आप सच्चे मन और लगन से दूसरों का मदद करते हैं तो आपका मदद भगवान करता है। इस लड़के को अब किसी चीज की कमी नहीं रही, इसको धन मिल गया, जादू मिल गया और शादी भी हो गई। दोस्त, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।